हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है 2021 के लिए, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो हमारे मैथ के क्वेश्चन पैटर्न में क्या चेंजेस इस साल हमें देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ से आप किस प्लानिंग आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आप पढ़ रहे हो वहां पर वो टिप्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी जाकर आपको पूरा क्लियर आइडिया होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस सैंपल पेपर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और आपको कंपैरिजन भी कराऊंगा कि जो हमारे सैंपल जो हमारे क्वेश्चन पैटर्न थे जो प्रीवियस ईयर एंड दिस ईयर जो क्वेश्चन पैटर्न आने वाले हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुई है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, आपको इस जो सैंपल पेपर है, आप इसे सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। देखिए, आपको क्या करना है, आपको चले जाना है इस साइट पर cbse academic.nic.in। यहाँ पर जाना है। उसके बाद आपको एक पेज खुलेगा। आप गूगल पर अगर ये सर्च करोगे तो वहां पर ऑप्शंस आएंगे, और जो पहली वाला ऑप्शन होगा, जो पहला ऑप्शन, उसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक पेज खुलेगा। उस पेज पर आपको देखना एक ऑप्शन होगा सैंपल क्वेश्चन पेपर करके। ठीक है, आपको वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर वहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक सैंपल पेपर फॉर क्लास एक्स डबल आई एंड दूसरा होगा सैंपल पेपर फॉर क्लास एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सैंपल पेपर फॉर क्लास एक्स डबल आई है वहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर एक पेज खुलेगा। उस पेज पर आप जो भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या आईटी या मैथमेटिक्स, कुछ भी अगर सैंपल पेपर आप चाहते हो, जो भी सैंपल पेपर आपको चाहिए, आप वहां से क्लिक करके उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं वो इस साइट का लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी क्लिक करके वो सैंपल पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इस साल हमारा क्वेश्चन पैटर्न क्या होने वाला है और प्रीवियस ईयर हमारा क्वेश्चन पैटर्न क्या था। ठीक है, तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर जो 19, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1920 पर, 1920 वाला जो क्वेश्चन पेपर था वहां पर हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते थे, वहां पर 39 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, पर इस साल जो हमारा इस साल का जो क्वेश्चन पैटर्न होगा, वहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप वहां पर 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 38 पूछे जाएंगे, जो कि पिछले साल कितने थे, 39 थे। ये एक फास्ट चेंज हुआ है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं सेकंड चेंज क्या हुआ है। देखिए, सेकंड पर जो हमारे 1920 का जो क्वेश्चन पैटर्न था, वहां पर क्या होता था, वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो क्वेश्चन पेपर आते थे, वहां पर 4 सेक्शन हमें दिखने को मिलता था। पर इस साल जो है उसे यहाँ पर हम जो टोटल क्वेश्चन होगा उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। आप कितने पार्ट्स देखोगे, यहाँ 2 पार्ट्स देखोगे। ठीक है, आप क्वेश्चन जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हो, पर मैं आपको यहाँ पर पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, जो सैंपल पेपर, उसके ऊपर डिटेल क्या क्या चेंजेस हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए, ये तो 2 चेंजेस हो गए, और फिर क्या चेंज हुआ है देखिए, और जो चेंज हुआ है, जो सेक्शंस थे वहां पर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते, कहां पर पूछे जाते थे, कहां पर 1920 वाले क्वेश्चन पैटर्न पर। ठीक है, तो वहां पर जो सेक्शन ए हमारा होता था, जो फर्स्ट सेक्शन होता था, वहां पर जो 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 1 मार्क क्वेश्चन कितने पूछे जाते थे, 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और वहां पर फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन जो थे वहां पर 10 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले होते थे, और फिर 5 क्वेश्चन
फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते थे, और 5 क्वेश्चन वन वर्ड वन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे। ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चन जो होते थे वो 20 क्वेश्चन होते थे, और उसके फिर डिफरेंट टाइप्स थे पिछले साल वाला। तो इस साल देखिए, इस साल भी वही 1 मार्क क्वेश्चन कंपैरिजन करके आपको मैं दिखाता हूं। इस साल देखिए वही 1 मार्क क्वेश्चन जो होगा, यहाँ पर मैंने आपको कितने पार्ट्स बताए थे जो इस साल हम देखेंगे, वहां पर हम 2 पार्ट्स देखेंगे। तो एक होगा पार्ट ए, दूसरा होगा पार्ट बी। तो पार्ट ए जो होगा वहां पर हम क्या देखेंगे, सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन कितने, 20 क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि 1920 पर भी सेक्शन ए पर हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, 21 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस पार्ट पर, फिर इस पार्ट पर आपको यहां पर 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे कहां पर, पार्ट ए पर। फिर देखिए वो सेक्शंस पर देखिए, जो सेक्शन 1 होगा, जो सेक्शन 1 होगा वहां पर आप क्या देखोगे, वहां पर आप 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और वो सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे वो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और उनमें फिर इंटरनल चॉइसेस भी, बहुत सारे इंटरनल चॉइसेस भी गिवन होंगे। इंटरनल चॉइसेस आपको पता है ना, और करके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वहां से 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 16 क्वेश्चन होंगे वहां पर आप 5 क्वेश्चन ऐसे देखोगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइसेस दी गई होगी। ठीक है, तो आप वहां से कोई एक क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखिए इस पर ओनली यहां पर जो 16 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। जो कि पिछले साल पर क्या होता था, वहां पर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर उसके साथ साथ वहां पर 5 फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। पर यहां पर जो क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे सेक्शन फर्स्ट के सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर इस पार्ट पर फिर जो सेक्शन सेकंड है, वहां पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यू टाइप। तो ये एक जो सेक्शन है, यहां पर एक बहुत बड़ी चेंज की गई है। क्या है वो बड़ी चेंज, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आप देखोगे वो एक अलग ही टाइप के क्वेश्चन, जो कि पिछले साल क्या कभी भी सीबीएसई के जो हमारे मैथ में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। तो देखिए जो वहां पर आप देखोगे केस स्टडीज क्वेश्चन। केस स्टडीज क्वेश्चन मतलब देखिए आप इस साइट पर देख सकते हो, एक आपको एक डायग्राम करके वहां पर कुछ मैथमेटिकल कुछ लिखा गया होगा, फिर उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 पूछे जाएंगे, और वहां पर फिर जो लिखा गया होगा उसके नीचे फिर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू टाइप। ठीक है, केस स्टडीज वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों क्वेश्चन में फिर एक क्वेश्चन में फिर 5 बीट होंगे, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में भी 5 बीट। तो आपको इन दोनों केस स्टडीज क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, दोनों करना नहीं पड़ेगा, कोई एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। फिर देखिए वो जो एक क्वेश्चन होगा वहां पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5। तो आपको 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आया केस स्टडीज क्वेश्चन कैसे होगा। केस स्टडीज क्वेश्चन जहां पर आपको कुछ डायग्राम या कुछ मैथमेटिकल ऐसे करके, जैसे कि आप ये भी सोच सकते हो, जैसे कि हमारे इंग्लिश पर जैसे पैसेज दी गई होती है, और उसके साथ साथ फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एक मैथमेटिकल कुछ लिखे गए होंगे, और उससे रिलेटेड फिर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको उनमें से क्या करना है, 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो केस स्टडीज वाले 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक करना है, फिर वही एक में फिर 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से फिर आपको क्या करना है, कोई 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर 1 मार्क क्वेश्चन हो गया। ये तो 1 मार्क मतलब
पिछले साल भी 1 मार्क क्वेश्चन 20 मार्क्स आते थे, इस साल भी 1 मार्क क्वेश्चन 20 मार्क्स आएंगे। बस उसमें क्या चेंज की गई है, जो फॉर्मेट है, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है। मतलब यहाँ पर भी वही 1 मार्क क्वेश्चन हमें फिर से देखने को मिलेगा, बस अलग टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। देखिए नेक्स्ट सेक्शन पर पिछले साल जो था वहां पर 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते थे। सेक्शन था, सेक्शन बी जो था वहां पर 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते थे। कितने पूछे जाते थे? 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो यहां पर देखिए, फिर चले आते हैं यहाँ पर पार्ट ए खत्म हो गया, फिर चले आते हैं यहाँ पर इस साल, ठीक है, ये इस साल वाला। तो यहाँ पर देखिए पार्ट बी पर आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन। ठीक है, जो पिछले साल कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, वहां पर 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर इस साल वो कितने पूछे जाएंगे? 10 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर वो सारे कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स। कितने? 2 मार्क्स के होंगे। ठीक, तो वहां पर देखिए ये जो पिछले साल वाला जो था वहां पर भी इंटरनल चॉइस था, पर वहां पर जो इंटरनल चॉइस हमारे क्वेश्चन पर पूछे जाते थे वो टोटल पर 33% क्वेश्चन पर इंटरनल चॉइस गिवन था। ठीक है, पर इस साल हमारे जितने भी सेक्शंस हैं सभी पर हमारे पास इंटरनल चॉइसेस, बहुत सारे इंटरनल चॉइसेस हैं इस साल। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन होंगे उनमें से 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन, 10 में से 3 क्वेश्चन पर इंटरनल चॉइस आपको दिया गया होगा। आपको वहां पर आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया 2 मार्क्स वाला। फिर चले आते हैं नेक्स्ट जो था प्रीवियस ईयर पर 2 मार्क्स के बाद फिर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते थे। वो कितने पूछे जाते थे? 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे। पर इस साल देखिए, इस साल ये एक बहुत बड़ी चेंज की गई है। देखिए इस साल देखिए जो 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस साल 4 मार्क्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस साल आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन से सेक्शन में? सेक्शन फोर्थ। तो वहां पर कितने 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आप वहां पर 7 3 मार्क्स क्वेश्चन देखोगे, 7 3 मार्क्स क्वेश्चन देखोगे। उनमें से फिर 2 क्वेश्चन पर इंटरनल चॉइस आपको गिवन होगा, 2 क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो यहाँ पर और इस बार 4 मार्क्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस बार क्या पूछे जाएंगे? 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये एक इस साल चेंज की गई है। फिर देखते हैं आखिरी वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन। वहां पर पिछले साल वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे? 4 क्वेश्चन। पर इस साल देखिए आखिरी वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन है वहां पर आप इस साल 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं देखोगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं देखोगे। आप वहां पर क्या देखोगे? 5 मार्क क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स क्वेश्चन। वो भी कितने पूछे जाएंगे? 3 पूछे जाएंगे। यहाँ पर कितने पूछे जाते थे? 4 पूछे जाते थे, पर इस साल हमारे 3 पूछे जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी पर हमारे पास इंटरनल चॉइस गिवन होगा। सभी क्वेश्चन पर, सभी लॉन्ग क्वेश्चन पर आप इंटरनल चॉइस देखोगे। ठीक है, तो आपको उसमें से कोई भी एक करना है। ठीक, तो ये है इस साल का जो क्वेश्चन पैटर्न जो चेंज किया गया है। यही हमारे मैथ जो क्वेश्चन पैटर्न होगा यही होगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड करके क्वेश्चन देख लीजिए, पर मैंने आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पैटर्न में चेंज हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल समझा दिया है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन पैटर्न से आपको ये भी इस जो सैंपल पेपर रिलीज किया है सीबीएसई ने, इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि इस साल जो एग्जाम होगा, जैसे एग्जाम होता था प्रीवियस ईयर जिस टाइम पर होता था उसी टाइम पर ही एग्जाम होगा। ठीक है, मतलब जो फरवरी के आखिर में होता है वही टाइम पर ही एग्जाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर साल जो सैंपल पेपर सीबीएसई के तरफ से रिलीज की जाती है वो अक्टूबर के महीने पर ही की जाती है। तो इस साल भी वही अक्टूबर पर ही किया गया है। इसका मतलब यही इंडिकेट कर रहा है
कि सीबीएसई ने ये मन बना लिया है कि इस साल वो जैसे एग्जाम प्रीवियस ईयर होता था उसी तरीके से इस साल भी एग्जाम वही टाइम पर ही होगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, जितने भी जो टाइम बचा है आपको उस टाइम को पूरा अच्छे से पढ़ के पूरा आप घर पर हो तो पूरा फुल टाइम यूज कीजिए और आप अच्छे कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए और एक मैं आपको एक टिप्स देता हूं। देखिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए कि कैसे हम इस 3 महीने के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग भी आपको दूंगा। पर आपको अभी के लिए मैं एक छोटा सा टिप्स देता हूं। आपको अब क्या करना है, जो भी हमारे एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी, बाकी छोड़ दीजिए, जितने भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, जो भी एनसीईआरटी के हैं उसे आप क्लियरली पढ़ लीजिए। पूरे सारे क्वेश्चन जितने भी मिसलेनियस पर है, सारे जितने हमारे सिलेबस पर है, सभी को आपको कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं आपके कौन से चैप्टर पे क्या आपको टिप्स, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यही आपको बताना था इस वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप प्लेलिस्ट पर जाके मैंने जो हमारे सेकेंड ईयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रखा है, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। आपको जरूर वहां से कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।